तो आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि की शुरुआत की। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें बिल्कुल समय की शुरुआत में ले जाता है, जब कुछ भी नहीं था। हाँ। और हमारा मकसद इस कहानी को बस दोहराना नहीं, बल्कि परत दर परत समझना, उस पहली इच्छा से पहले संकट तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का वैचारिक ढांचा है जो हमें समझाता है कि निराकार से साकार तक का सफर कैसे हुआ। शून्य से संपूर्ण ब्रह्मांड। हाँ, मतलब कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बना, ये उस सवाल की पड़ताल है। चलिए फिर शुरुआत से भी पहले शुरू करते हैं। स्रोत परब्रह्म की अवधारणा से शुरू होता है। एक एक ऐसी परम सत्ता जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जिसे शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। हाँ, बस शुद्ध चेतना। मुझे जो बात सबसे कमाल की लगी वो ये कि इसकी तुलना एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक से की गई है, जो खुद तो नहीं बदलता लेकिन हर बदलाव उसी से होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ सृष्टि की शुरुआत किसी भौतिक चीज से नहीं हो रही। किसी धमाके से नहीं। नहीं। इसकी शुरुआत एक इच्छा से हो रही है, चेतना से। ये निराकार है, बिना किसी गुण के। मतलब आप इसे कोई परिभाषा नहीं दे सकते। और यहीं से हर चीज की नींव पड़ती है। तो एक इच्छा हुई, और फिर उस इच्छा से क्या होता है, यहाँ से मुझे लगता है कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, परब्रह्म की इच्छा से एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होता है, और उससे पहली ध्वनि निकलती है ओम। हाँ, और ओम को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आदि ध्वनि माना गया है, प्राइमोर्डियल साउंड। मतलब इसी एक ध्वनि में सारी ध्वनियां समाई हुई हैं। यही विचार है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी ध्वनियां, सब कुछ इसी एक ध्वनि में मौजूद है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज की स्ट्रिंग थ्योरी भी तो कुछ ऐसा ही कहती है कि ब्रह्मांड के मूल में ऊर्जा की कंपन करती हुई लड़ियां हैं। तो ये प्राचीन विचार एक तरह से विज्ञान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सही बात है। तो इस ध्वनि, इस कंपन से जन्म होता है महातत्व का, जिसे हम कह सकते हैं आदि तत्व। आदि तत्व या द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो अब देखिए क्रम क्या है। एक निराकार इच्छा, फिर एक ध्वनि, और फिर उस ध्वनि से जन्मी एक मूल बुद्धि। लेकिन ये अभी भी ठोस नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं, ये अभी बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। हाँ। अब इस महातत्व से 3 मौलिक गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्व, रजस और तमस। त्रिगुण। अच्छा, इनको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारी शब्द नहीं है, ये पूरी कहानी की चाबी है। तो सत्व गुण हुआ संरक्षण, संतुलन। हाँ, सत्व है स्थिरता, ज्ञान, सद्भाव। फिर है रजस गुण, यानी कर्म, निर्माण, पैशन। ये वो ऊर्जा है जो चीजों को चलाती है, बदलाव लाती है। बिल्कुल। और तीसरा है तमस गुण, जिसका संबंध है जड़ता से, अंधकार से और अंत में विनाश से। मुझे जो बात यहाँ बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये सिर्फ ब्रह्मांडीय शक्तियां नहीं है, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम इसे अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं। सुबह उठने का आलस तमस है, फिर काम पर लगने का जुनून रजस, और दिन के अंत में जो शांति मिलती है वो सत्व है। सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पूरा ब्रह्मांड और हमारा मन इन्हीं तीनों के संतुलन और असंतुलन का खेल है। हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनका अनुपात वो अलग अलग होता है। तो अब हमारे पास एक निराकार इच्छा है, एक कंपन है, एक आदि तत्व है, और उसे आकार देने वाले 3 गुण। और इन्हीं 3 गुणों के मेल से बनते हैं पंच तत्व। हाँ, 5 भौतिक तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। अब हम निराकार से साकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन्हीं से बनती है प्रकृति। हाँ, अब प्रकृति का ठोस रूप सामने आ रहा है। आकाश यानी स्पेस, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन बात सिर्फ भौतिक दुनिया बनाने तक सीमित नहीं थी। मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि स्रोत कहता है कि इन्हीं गुणों से 5 इंद्रियां भी बनी। सही। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, चखना, और उन्हें नियंत्रित करने के लिए मन। मतलब पदार्थ के साथ साथ उसे अनुभव करने की क्षमता भी पैदा हुई। ये एक बेहद महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु है। ब्रह्मांड का निर्माण अकेले नहीं हुआ, बल्कि उस ब्रह्मांड को अनुभव करने की चेतना का निर्माण भी साथ साथ हुआ। पदार्थ और अनुभूति एक साथ जन्मे। हाँ, मैटर एंड परसेप्शन। इसका गहरा मतलब यह है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उसे अनुभव करने वाला कोई हो। चेतना के बिना पदार्थ का क्या मतलब? जैसे एक सुंदर पेंटिंग का क्या मूल्य अगर उसे देखने वाली कोई आंख ही ना हो? बिल्कुल। ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और इसी अनुभव के लिए एक मंच तैयार हुआ,
हर तरफ पानी ही पानी। हाँ, कहानी अब एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर की तस्वीर पेश करती है। इसी पानी पर परब्रह्म एक दिव्य इकाई के रूप में प्रकट होते हैं और उनका नाम पड़ता है नारायण। अच्छा, इसके पीछे भी एक मतलब है ना? हाँ, बहुत काव्यात्मक है। संस्कृत में जल को नार कहते हैं और निवास को अयन। तो जो जल पर निवास करे वो नारायण। वाह, नाम में ही पूरी कहानी छुपी है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, एक सुनहरा अंडा। हाँ, नारायण जल में अपना बीज स्थापित करते हैं, जिससे एक सुनहरा अंडा बनता है, एक चमकता हुआ सोने का गोला। और इसी अंडे को ब्रह्मांड कहा गया। हाँ, क्योंकि ये परब्रह्म से उत्पन्न अंड यानी अंडा था। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि, सारे ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, सब कुछ एक ही स्रोत से, एक इकाई के रूप में शुरू हुआ। एक कॉस्मिक जिप फाइल की तरह। हाँ, कह सकते हैं। सारी जानकारी एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट में है। और अब किसी को इसे अनजिप करना है, ये काम किसे मिलता है? यहीं पर विष्णु की भूमिका आती है। नारायण अब विष्णु के रूप में इस अंडे में प्रवेश करते हैं। विष्णु संरक्षक हैं, वो सत्व गुण के प्रतीक हैं। संतुलन और व्यवस्था। निर्माण से पहले संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? कोई खतरा था क्या? ये एक अच्छा सवाल है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि सिर्फ कुछ बना देना काफी नहीं है। उस रचना को बनाए रखने के लिए एक स्थायी शक्ति का होना जरूरी है। सत्वगुण का काम ही व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि रजस और तमस का संतुलन बना रहे। बिल्कुल। तो अब हमारे पास स्वर्ण गर्भ के अंदर संरक्षक विष्णु है। अब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी है। और यहाँ एक और खूबसूरत प्रतीक आता है, कमल का। हाँ, हिरण्यगर्भ के अंदर विष्णु की नाभि से एक कमल खिलता है और उस कमल के फूल से जन्म होता है ब्रह्मा का। सृष्टिकर्ता। हाँ, सृष्टिकर्ता। वो रजस गुण के प्रतीक हैं, कर्म और निर्माण की शक्ति। यहाँ हम गुणों को काम करते हुए साफ देख सकते हैं। एक स्थिर संरक्षक शक्ति यानी विष्णु जो सत्व हैं, उनके भीतर से एक सक्रिय रचनात्मक शक्ति यानी ब्रह्मा जो रजस हैं, उनका उदय हो रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सार्थक निर्माण हमेशा स्थिरता की नींव पर होता है। ब्रह्मा का विष्णु की नाभि से जन्म लेना इन दोनों शक्तियों के गहरे संबंध को दर्शाता है। और जन्म के बाद ब्रह्मा अपना काम शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि 1 साल तक हिरण्यगर्भ में रहने के बाद ब्रह्मा उस अंडे को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांडीय ऑमलेट है। अंडे को तोड़ने का ये प्रतीक बहुत गहरा है। ये एक ही इकाई के भीतर से विविधता और ड्युअलिटी के जन्म को दिखाता है। 1 से 2। हाँ, एक ही स्रोत से 2 अलग-अलग लोक बनते हैं। ऊपरी हिस्सा स्वर्ग बना, निचला हिस्सा पृथ्वी, और दोनों के बीच का जो खाली स्थान था वो आकाश बन गया। तो अब ब्रह्मांड का एक नक्शा तैयार है। लेकिन ब्रह्मा ये भी जानते थे कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ समय के चक्र का भी जिक्र है। हाँ, समय की चक्रीय साइक्लिक अवधारणा ये पश्चिम की लीनियर अवधारणा से अलग है, जिसमें एक शुरुआत होती है और एक अंत। यहाँ समय एक पहिए की तरह है। बिल्कुल, सृष्टि यानी सर्ग के बाद उसका संरक्षण, स्थिति और फिर अंत में विघटन, प्रलय। लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होगी। ये अनंत चक्र है। ये सोचना ही, मतलब कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। सही कहा। ये विनाश को एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक नए निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया के तौर पर देखता है। जैसे पुराने पत्तों का झड़ना जरूरी है नई पत्तियों के लिए। बिल्कुल वही। तो ब्रह्मांड का ढांचा तैयार है, समय का चक्र घूम रहा है। इसके बाद ब्रह्मा ध्यान में चले जाते हैं और उनके भीतर से 4 वेदों की उत्पत्ति होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, मतलब ब्रह्मांड को सिर्फ बनाया ही नहीं गया, उसे चलाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया गया। हाँ, वेद को ब्रह्मांड के संचालन के नियम, उसके पीछे का ज्ञान माना गया। ये वो सॉफ्टवेयर है जिस पर ये कॉस्मिक हार्डवेयर चलेगा। सब कुछ एकदम सही लग रहा है ना, एक आदर्श रचना। लेकिन स्रोत ठीक इसी मोड़ पर एक रहस्य छोड़ देता है। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। जैसे ही वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, जैसे ही व्यवस्था स्थापित हुई, स्रोत कहता है कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने लगीं। हाँ, ऐसी 4 मुसीबतें जिनसे इस नई नवेली सृष्टि के अस्तित्व पर ही
खतरा मंडराने लगा। ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये दिखाता है कि व्यवस्था और अव्यवस्था, या कहें कि ज्ञान और चुनौती, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकाश के आते ही परछाई भी बन जाती है। बिल्कुल, जैसे ही सृष्टि का विधान बना, उसे चुनौती देने वाली शक्तियां भी सक्रिय हो गई। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक निराकार सत्य से लेके एक संरचित ब्रह्मांड तक का सफर तय किया, जिसमें देवता हैं, तत्व हैं, इंद्रियां हैं, ज्ञान भी है, लेकिन इसका अंत एक आने वाले खतरे के एहसास के साथ होता है। हाँ, ये कोई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे वाली कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर चिंतन किया जा सकता है। ये कहानी सृष्टि को एक आदर्श या स्थिर घटना के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक गतिशील संघर्षपूर्ण प्रक्रिया के रूप में। हाँ, इसमें शुरुआत में ही चुनौती की धारणा को शामिल कर लिया गया है। वो 4 मुसीबतें। ये बताता है कि अस्तित्व का स्वभाव ही संतुलन और उसे चुनौती देने वाली ताकतों के बीच का एक निरंतर संघर्ष है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी मौलिक मुसीबतें हो सकती हैं जो किसी भी नई रचना को, चाहे वो ब्रह्मांड हो या हमारा कोई अपना प्रोजेक्ट, शुरुआत में ही खतरे में डाल दें। स्रोत हमें इसका जवाब नहीं देता, बस एक सवाल छोड़ जाता है। क्या वो मुसीबतें बाहर से आईं या वो सृष्टि के भीतर से ही पैदा हुईं? क्या वो अज्ञान, अहंकार, दुख या मृत्यु हो सकती हैं? या शायद निर्माण और विनाश के बीच का वो नाजुक संतुलन जिसके बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये कहानी एक आदर्श दुनिया का सपना नहीं दिखाती, नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की हकीकत से रूबरू कराती है जहां अस्तित्व बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है।